अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। खुशखबरियाँ बड़ी हैं स्कॉर्पियोज, और इन खुशखबरियों का तसलसल अब अगले 1-2 हफ्ते चलेगा। मैं बयान करता रहूँगा, लेकिन इस हफ्ते तो ज़ाहिर बात है जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपकी प्लानिटरी पोजीशन में, आपके स्टार व्हील में, वो मैं बयान करता हूँ। मरकरी आपके यहाँ 9th हाउस में डायरेक्ट हो चुका है। मरकरी 9th हाउस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है माइंड एबिलिटीज़ को पॉलिश करने के लिए, और 9th हाउस की पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा मुफीद होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स इस हफ्ते छाए रहेंगे, हर एग्ज़ाम में, हर जगह जहाँ जहाँ वो परफॉर्म करेंगे छाए रहेंगे। इस हफ्ते की परफॉर्मेंस उसके माइंड को शार्प करेगी, उनको अपनी अंदरूनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिलेगा, अंदरूनी सलाहियतों को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। जब वो बात कर रहे होंगे तो राइट मैजिकल जादुई इम्पैक्ट हो रहा होगा सामने वालों पर। और दूसरा, मरकरी जब भी 9th हाउस में होता है जोश और जज्बे में भी इजाफा कर देता है, हायर एजुकेशन की तड़प भी बढ़ा देता है, और हायर एजुकेशन की सक्सेस को भी इंक्रीज़ कर देता है। जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं उनको जिस तरह की माइंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उस माइंड सपोर्ट को जिस तरह के फ्यूल की ज़रूरत होती है, वो फ्यूल मरकरी से मिलता है। कंसंट्रेशन, सिल्की पाथ, आईक्यू लेवल, और फिर एक्स्ट्रा पोटेंशियल्स जिसकी वजह से चीज़ों को वो जल्दी पिक कर लें, समझ पाएँ और परफॉर्म कर सकें। फिर मरकरी के 9th हाउस में होने की वजह से औलाद और वालदैन के तल्लुकात भी बेहतर हो जाते हैं। मरकरी के 9th हाउस में हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जोश व खरोश मजहबी नौइयत का होता है, और मजहबी महीना ही चल रहा है। ये तो ज़िलहज का महीना है, बड़ा इवेंट 9 ज़िलहज को आएगा, फिर 10 ज़िलहज को कुर्बानी होगी। वैसे भी ये बड़े 10 दिन हैं, और इन बड़े 10 दिनों में लोग अज़कार, इस्तग़फ़ार, अल्लाह को याद करना, रोज़ा रखना ये करते हैं। और ये रमज़ान के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जो 8-10 दिन पर मबनी है, तो उसको भी ज़रूर कंसिडर करिए। तो ये आपके लिए मुस्बत। दूसरी मुस्बत क्या चीज़ है? आपका रूलिंग आपके 10th हाउस में मार्स, एंड मार्स का 10वें घर में होना आपके लिए कैरियर सेक्टर की बड़ी अचीवमेंट्स की वजह बनेगा। जॉब प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, रिस्पेक्ट या अथॉरिटी का इजाफा ये एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते, या इस हफ्ते उसका बेस बन जाएगा। और अगले कुछ हफ्तों में जब लक फैक्टर भी आपको मिलेगा 12 अगस्त को जुपिटर के डायरेक्ट होने से, तो उसके चांस और बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें बहरहाल अगले हफ्तों में पॉजिटिव। एंड 10वें घर में वीनस भी है, तो ऐसे स्कॉर्पियो जो आर्ट्स की किसी फील्ड से रिलेटेड है, फैशन से, डिज़ाइनिंग से, राइटिंग से, मॉडलिंग से, या ये जो नेम फेम की चीज़ें होती हैं, चाहे वो एक डॉक्टर ही हैं लेकिन मशहूर डॉक्टर हैं, एक वकील हैं लेकिन एक मशहूर वकील हैं, तो उन लोगों को इस वीनस से एडवांटेजेस मिलेंगे। उनकी शोहरत उसके सोर्स ऑफ इनकम में इजाफा करेगी। अगर कोई सियासतदान है और वो स्कॉर्पियो है तो कुछ फैसिलिटीज़ देखेंगे। अगर कोई तोहमत लग गई थी, कोई मुकद्दमा सा बन गया था, कोई बहस और तकरार हो रही थी, तो वो भी सेटल डाउन हो जाएगी वीनस के 10th हाउस में होने की वजह से। ये 2 सितारे जर्नल या एवरेज सा रिज़ल्ट देते, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है लेकिन एवरेज होगा। लेकिन उसी हाउस में सूरज का होना इस एवरेज रिज़ल्ट को आइडियल या बड़े रिज़ल्ट में बदल देगा। सूरज का 10वें घर में होना नए पाथ क्रिएट करेगा। सूरज का 10वें घर में होना नई प्लानिंग करवाएगा। सूरज का 10वें घर में होना अंदर से आपको मजबूत करेगा, आपके अंदर से सेंसिटिविटी का ख़ात्मा होगा। और फिर उसमें जुपिटर जब 12 अगस्त को डायरेक्ट होगा तो इस प्लानिंग का इम्पैक्ट गैर मामूली हो जाएगा। तो ये एक लिस्ट ऑफ सक्सेसेस है इस हफ्ते जो फिर आगे बढ़ती जाएगी। अगले हफ्ते 4 इवेंट है, उनमें 12 अगस्त को एक इवेंट आएगा मरकरी का, 13 अगस्त को एक इवेंट आएगा, 13 अगस्त को मरकरी का इवेंट है, 12 अगस्त को डायरेक्ट जुपिटर है, 15 अगस्त को फिर फुल मून है, और 18 अगस्त को मार्स है। तो अगले हफ्ते में ये 3-4 इवेंट आएंगे, पूरी तफसील से बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके लिए भी काफ़ी उसमें खुशखबरियाँ हैं। वो खुशखबरियाँ किस नौइयत से और किस फील्ड में आपको फ़ायदा देंगी अगले हफ्ते बयान करूँगा। एक छोटी सी खबर हमारे एस्ट्रो जेम्स ऑफिशियल की तरफ से है। पहले ये वीडियोस आपको हफ्ते को रात 10 बजे मिला करती थी, अब ये वीडियोस आपको जुमेरात को शाम 7 बजे मिला करेंगी, थर्सडे
7 PM एज पाकिस्तान टाइम। कोई टेक्निकल टीम की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने ये कहा तो हमने उसको एग्री किया है। तो अब आपको जुमेरात को शाम 10 बजे जुमेरात को शाम 7 बजे आपको मिलेंगे। आखिरी बात जो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपके ज़रा से भी काम आए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। दीगर टॉपिक्स पर जो भी आप कुछ सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दिया करें। वहाँ आपसे हमेशा ही दरख्वास्त रहती है कि पर्सनल टाइप की चीज़ें, वहाँ वो फोरम नहीं है पर्सनल, और ना ही हम लोग वहाँ पर पर्सनली ओब्लाइज करते हैं। छोटा मोटा कोई सवाल हो तो जवाब दे देते हैं, लेकिन जो एक पर्सनल लाइफ कैलकुलेशंस हैं वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक वास्ट सब्जेक्ट है। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट ही लेना होता है। नीचे उसके नंबर चलते रहते हैं। मेरी टीम जो नीचे कम्युनिकेशन पर मामूर है वो अक्सर शिकायत करती है कि लोग उन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं, जबकि ये उनका काम नहीं। वो बेचारे सिर्फ आपको रहनुमाई देने के लिए जनरल किस्म की कि किस तरह आपका बर्थ चार्ट बन सकता है, सिर्फ वो ये काम करते हैं। चार्ट तो जाहिर बात है मैंने ही कैलकुलेट करना होता है, और वो फिर तरीका आप उनसे पूछ सकते हैं। आखिरी बात, जुपिटर आपके 2nd हाउस में डायरेक्ट होगा, अगले हफ्ते होगा। गैर मामूली खबर है, अगले हफ्ते से टेक ऑफ टाइम शुरू होने वाला है, और अगले हफ्ते की न्यूज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने